योर मनी में आज हमारा फोकस है लोन। आज हम देंगे लोन से जुड़े आपके सवालों के जवाब और इसके लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान अपना पैसा.com के हर्ष रूंगटा। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के रानीखेत से नरेंद्र सिंह चौहान। नरेंद्र जी पूछिए, क्या जानना है आपको? सर, मैंने 1.5 लाख रुपए SBI रानीखेत से लिया था जून 2009 में जी। और इंस्टॉलमेंट फिक्स हुई थी 48 मंथ्स के लिए 4200 के हिसाब से सर। तो जुलाई के महीने में सर इन्होंने मेरी इंस्टॉलमेंट तो 4200 रुपए काट दी थी, लेकिन अगस्त और सितंबर में इन्होंने मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं काटी। तो इसी दौरान में सर ये 2 महीने के बीच में अगस्त और सितंबर में फरीदाबाद ट्रेनिंग में था, लिहाजा मैं बैंक से कांटेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैं जब अपनी ट्रेनिंग करके आया 26 सितंबर को, मैंने बैंक से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि बैंक को बताना कि आपका लोन क्यों नहीं कटा। लेकिन सर मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं उनको बता सकता। उसके बाद सर मैंने जब अपना ऑनलाइन जब मैंने अपना लोन अकाउंट देखा तो ये सितंबर से लेकर अभी तक मेरे कोई फाइन एरर एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं सर लगातार। इस बारे में सर मैंने 3 या 4 बार मैंने बैंक को लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। एक रिस्पॉन्स मुझे सिर्फ ये मिला है कि मेरे 28 फरवरी 2010 को इन्होंने मेरे पहले 4200 रुपए काटा। उसके बाद 4 मार्च को इन्होंने फिर 3000 रुपए मेरा और मेरे लोन अकाउंट में मतलब मेरे सैलरी अकाउंट से काट दिया है जी। अब सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस कंडीशन में गलती किसकी है, कस्टमर की या बैंक की, और इसमें मैं क्या करूँ आगे? बताइए हर्ष जी, गलती किसकी है? इनकी गलती है या बैंक के पार्ट पे गलती हुई है? ये ये एकदम क्लियर नहीं है। अगर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बैंक को कि आप डेबिट करिए मेरा अकाउंट, और इसका प्रूफ भी होगा इनके पास, आई प्रिज्यूम, तो अगर प्रूफ है कि इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए और बैंक ने वो ले लिए थे, और ये जाहिर भी है कि पहला इंस्टॉलमेंट भी डेबिट हुआ है उनके अकाउंट में, और इन्होंने बैंक को ऑलरेडी लिख भी दिया है, बैंक हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, तो अब सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि बैंक के नोडल ऑफिसर को लिखें। बैंक की वेबसाइट पर जाइए, बैंक के नोडल ऑफिसर को आप लिखिए, ये सारे फैक्ट्स आप तथ्य उनमें निकालिए। अगर 4 वीक में समाधान नहीं देते हैं, या तो आपको जवाब ही नहीं देते हैं, या फिर आपके लिए सेटिस्फैक्टरी समाधान नहीं देते हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करिए। अगर आपने इनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था डेबिट का, तो ये बैंक की जिम्मेवारी है। अगर बैंक ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है तो उसका कॉस्ट बैंक को ही भरना पड़ेगा, और रिलीफ इनको पक्की मिलेगी। इनको सिर्फ प्रूफ पक्का पुख्ता होना चाहिए कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, इसका प्रूफ इनके पास होना जरूरी है। ऑलराइट, तो नरेंद्र जी आप पहले लिखिए अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को, 4 हफ्ते तक इंतजार कीजिए। अगर आपको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। हमें एक ईमेल आया है, ईमेल भेजा है प्रशांत ने पुणे से। प्रशांत का सवाल टॉपअप लोन को लेकर है। प्रशांत ने नागपुर में घर खरीदा है, जिसके लिए उन्होंने HSBC बैंक से करीब 2 साल पहले होम लोन लिया था। प्रशांत के मुताबिक बैंक ने उन्हें 1 साल बाद टॉपअप लोन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने कहा कि उन्होंने नागपुर और पुणे के लिए नए लोन देना बंद कर दिए हैं। अब जब उन्होंने किसी दूसरे बैंक से बात की तो वो बैंक उनका लोन ट्रांसफर करने के लिए तो तैयार है, लेकिन टॉपअप लोन देने से मना कर रहे हैं। प्रशांत पूछना चाहते हैं कि अब उन्हें टॉपअप लोन कैसे मिल सकता है? हर्ष, तो टॉपअप लोन कोई अधिकार तो नहीं है। सबसे पहले ट्रांसफर के लिए भी या टॉपअप के लिए भी उनका जो पिछले 2 साल का रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो देखा जाएगा, एंड आई अज्यूम कि वो एकदम इम्पेकेबल है। समय समय पे वो 24 इंस्टॉलमेंट अपने अपने समय से पेमेंट हो चुके हैं, वो बेसिक एक अजम्पशन है। तो टॉपअप देने के बैंक कंजर्वेटिव होता है टॉपअप के मामले में, रेगुलर होम लोन के मामले में शायद इतना कंजर्वेटिव ना हो। तो आपकी प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू क्या है, आपकी करंट इनकम कितनी है, और उसके सामने कितने आपके लोन्स इंस्टॉलमेंट्स चल रहे हैं। सो टिपिकली अगर रेगुलर होम लोन के लिए बैंक 80 से 85% तक आपको लोन दे देता है प्रॉपर्टी वैल्यू का। लेकिन टॉपअप देते समय एग्जिस्टिंग लोन प्लस टॉपअप नॉर्मली वो चाहेंगे कि 70-75% के अंदर ही हो। अच्छा, तो या तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ गई हो कि अब टॉपअप लेने के बावजूद भी वो वैल्यू से 75% ही हो जी।
दूसरी बात, जो आपकी इनकम है उसमें से वो देखेंगे कि एग्जिस्टिंग लोन का इंस्टॉलमेंट प्लस अगर टॉपअप देते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट। नॉर्मली जब वो रेगुलर होम लोन देते हैं तो 45 से 50% नेट इनकम का तक अलाउ कर देते हैं। नॉर्मली जब इसके लिए टॉपअप के लिए देखेंगे तो दोनों मिला के 40 से 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कंजर्वेटिवली आंकेंगे उसको कि वो टॉपअप लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऑल राइट, लेते हैं अगला सवाल जो कि पूछना चाहते हैं अनिल मोटवानी। अनिल ने हमें राजकोट से फोन किया है। अनिल जी, क्या है आपका सवाल? अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने 5 साल पहले लोन लिया हुआ है कोऑपरेटिव बैंक से। हेलो, हाँ, अपना सवाल पूछिए सर, हमें आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो हमने बैंक से बात की थी कि हमें इस लोन में रियायत कर दीजिए ताकि हम पूरा पैसा एक साथ भर सके। तो हमारी वो बात मानने से इनका तो सब इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा। और पिछले साल जो गारंटर थे उनकी भी डेथ हो गई है, गारंटर थे उसकी भी डेथ हो गई है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? ऑल राइट, सिक्योरिटी क्या है अनिल जी उस प्रॉपर्टी के लिए, उस लोन के लिए? मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। हम जो बिल्डिंग है उसका पेपर्स उनके पास है। और उसकी वैल्यू क्या होगी लोन के मुकाबले? उससे काफी ज्यादा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी ज्यादा है। जी हाँ। तो अभी ऐसा है कि बैंक्स काफी कमर्शियल हो गई हैं, तो और उनकी जो एबिलिटी है प्रॉपर्टी को रिपोजेस करके उसको बेचने की वो काफी हाई है। तो जब उनको दिख रहा है कि उनको अपना पूरा पैसा मिल जाएगा प्रॉपर्टी रिपोजेस करके सेल करने के लिए, तो बहुत ज्यादा कोई रियायत मिलने की गुंजाइश इसमें नहीं है क्लियरली, बिकॉज अब जो सारफेसी एक्ट आ गया है उसके तहत वो इमीडिएटली उसका पोजेशन ले सकते हैं कोर्ट में जाए बिना, और उसको बेचा जा सकता है। मतलब जो वो एक प्रोसीजर काफी लंबा हुआ करता था अब काफी सिंपल हो चुका है। तो क्लियरली इसमें रियायत एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। कुछ रियायत वो सिर्फ इसलिए दे सकते हैं कि उनकी लीगल कॉस्ट बच जाए, समय बच जाए, और जो अकाउंट शायद एनपीए हो गया है वो फिर से परफॉर्मिंग हो जाए या उसका कलेक्शन हो जाए, थोड़ी बहुत रियायत दे सकते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी की वैल्यू आपके लोन से ज्यादा है तो ज्यादा रियायत मिलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। अनिल के जो फादर ने लोन लिया था वो बिजनेस लोन लिया था,